तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकृत होम्योपैथिक दवा कंपनी एसपीएल के नाम पर एसएसएल नाम की गैर कंपनी पंजीकृत कंपनी लोगों को दवा के नाम पर जहर परोस रही है। ये दवाएं इतनी घातक है कि इनके इस्तेमाल से कैंसर के साथ भी मौत भी हो सकती है। नकली दवा का ये कारोबार लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के साथ ही देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। जहर का ये कारोबार शासन प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी बेखबर हैं। अवैध कारोबारियों के लिए देश की सबसे बड़ी घनी आबादी वाला सूबा उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ भी जनसंख्या के लिहाज से बेहद महफूज है। यहाँ कोई अवैध कारोबार ऐसे फलता फूलता है जैसे कुकुरमुत्ता का पौधा। हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध नकली दवा पर नकेल लगाने के लिए दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता दिखता है। दरअसल जिस एसएसएल नाम की नकली दवा का हम जिक्र कर रहे हैं वो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। जानकारी के मुताबिक होम्योपैथिक की नामी ग्रामी एसबीएल कंपनी से मिलता जुलता नाम एसएसएल बायोटेक कंपनी का नकली दवा का कारोबार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड और बिहार के अलावा कई राज्यों में फैला हुआ है। लखनऊ में भी इस दवा की बड़ी खेप खपाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एसएसएल बायोटेक कंपनी के मालिक बिहार निवासी संतोष वर्णमाल के पास दवा बनाने का लाइसेंस भी नहीं है। फिर भी दवा के रूप में जहर विकसित कर धड़ल्ले से इसको कई जगह खपाया जा रहा है। आरोप ये भी है कि कारोबारी संतोष वर्णवाल ने दवा के काले कारोबार को छिपाने के लिए दर्जन भर से अधिक फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। कई बीमारियों को दूर करने के नाम पर बनाई गई दवाएं बेहद खतरनाक हैं। इनके दुष्प्रभाव से नर्वस सिस्टम बेकार होने के साथ ही इंसान की मौत भी हो सकती है। नकली दवा की बाजार में खपत की जा रही है, इस पर लखनऊ वासियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दवा कारोबारी संतोष वर्णवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पब्लिक जो है बड़ी मेहनत का पैसा है उसका, और मेहनत का पैसा है और उसको पैसा दे रहा है और उसको डुप्लीकेट दवा मिलती है और उससे मरीज मरने का भी डर है। नुकसान करेगी, मरीज मर सकता है। डॉक्टर ने ओरिजिनल दवा लिखी लेकिन मेडिकल स्टोर पर डुप्लीकेट मिल रही है, उससे पब्लिक का बहुत नुकसान है। ओरिजिनल के पैसे ले रहे हो, डुप्लीकेट माल बेच रहे हो, इसलिए उसको दुकान खेल नहीं होना चाहिए। जो दुकानदार जो बेच रहे हैं, जैसे डॉक्टर हमें लिखता है दवाइयाँ, तो उसको सही तरीके से सही दवाइयाँ मिलनी चाहिए मरीजों को। इससे जान का भी खतरा है, माल तो जाएगा ही जाएगा लेकिन साथ में जान भी जा रही है। हमारी सरकार से निवेदन है कि जैसे कि जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं तो ओरिजिनल के खिलाफ यही कहना चाहते हैं कि ऐसी दवाइयाँ नहीं बिकनी चाहिए, इन पर रोक लगानी चाहिए, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसएल नाम की नकली दवा लखनऊ के मुख्य बाजारों के साथ ही दूर दराज के इलाकों में काफी मात्रा में खपाई जा रही है, लेकिन किसी जिम्मेदार को इसकी भनक तक नहीं है। इस मामले में लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लखनऊ खाद्य एवं औषधि प्रशासन करता है। चिकित्सा विभाग का काम है चिकित्सा करना, वो हम लोग पूरी तरह से सरकारी दवाओं पे निर्भर रहते हैं और सरकारी दवाएं हम लोगों को लगातार मिलती भी रहती हैं। एसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से पूरी दवाएं हर चिकित्सालय में उपलब्ध है, इसलिए हमारी तरफ से तो दवा इस तरह की कोई यूज़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और बाकी इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है अलग से जो उत्तर प्रदेश सरकार का काम करता है, वो खाद्य एवं औषधि सुरक्षा के नाम से है, जिसमें चीफ ड्रग इंस्पेक्टर्स हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जो प्राधिकृत अधिकारी भी कहलाते हैं। तो इस जो कंपनी या उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कृपया आप उनसे जानकारी ले लें। कुल मिलाकर अगर इन जहर बेचने वालों पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रदेश में इसकी कालाबाजारी से भारी संकट पैदा हो सकता है। जो जिम्मेदार महकमा है उनको इस दवा के बारे में अवगत करा दिया है और उनका साफ कहना है कि इस दवा की जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह की नकली दवा का कारोबार या नकली दवा के यहाँ पे खपाई जा रही है लखनऊ में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर हमने बात करना चाहिए खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनका भी साफ कहना है कि इसके खिलाफ जो है अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से फिलहाल मना कर दिया। कैमरामैन
मुश्ताक के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज़ 24/7।